जांच के दौरान ये बातें उठी और जांच को लेकर ये बातें आ रही। बंद करो, बंद करो। यादव नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा। यादव नहीं डरेगा, नहीं डरेगा, नहीं डरेगा। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, हाय हाय, सीबीआई हाय हाय, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, सीबीआई का दुरुपयोग करना बंद करो, बंद करो। नमस्कार, मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूं आपका मातृभूमि न्यूज़ में। अभी हम मौजूद हैं एल्बर्ट एक्का चौक पर, जहां पर कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंका गया है। दरअसल ये पुतला आरजेडी के कार्यकर्ताओं द्वारा फूंका गया है। तो अभी हमारे साथ आरजेडी के कई सारे लोग मौजूद हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंका जा रहा है। बताइएगा कमलेश जी कि आज आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंका है, आखिर वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे गरीबों के मसीहा राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी को हमेशा सीबीआई द्वारा, ईडी द्वारा तंग किया जाता है, अचानक से छापामारी किया जाता है। आप बताइए, जो गरीबों को लड़ाई लड़ा है, जो रहनुमा रहा है, ज़िंदगी में दुख सुख में, कोरोना काल ऐसा जगह में हेल्प करने का काम किया है, शुरू से लेकर गरीबों के लिए जो उत्थान होता है, जो बढ़ावा होता है, उसके लिए लड़ाई लड़ा। और आज लालू प्रसाद यादव जी को अचानक आप कई जगहों पे, कई ठिकानों पर छापामारी करते हैं। इससे क्या जाहिर होता है? जबकि अगर लालू प्रसाद यादव अगर निर्दोष हैं तो इस तरह का करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सीबीआई बहुत ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप देख सकते हैं, झारखंड में जिस तरह का नंगा नाच कर रहा है, उस तरह से बिहार में करना चाह रहा है। अब गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी इलाजरत हैं, उनको तंग किया जा रहा है, उनके बहू बेटी को तंग किया जा रहा है, इस तरह से किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी 2024 में आने वाला नहीं है। अगर लालू प्रसाद यादव जी की बात करें तो अभी हाल ही में उनके केस की भी सुनवाई हुई, जिसमें उन्हें सजा भी मिला है, तो उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम लोग न्यायालय से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, और चौथे स्तंभ है उनको भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। अगर न्यायालय पर भरोसा है, हम लोग को न्यायालय पर हमेशा भरोसा रहा, इसीलिए लालू प्रसाद यादव जी को आज बरी किया गया। आज लालू प्रसाद यादव जी को इतना कष्ट देते हुए, इतना तंग करते हुए, परिवार से अलग करते हुए, उनके बेटी, दामाद, सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सब पर शोषण करने का काम कर रहा सीबीआई। आप देख सकते हैं कि किस नज़रिया से कर रहा है। अभी इलाजरत हैं, अभी फिलहाल जेल से निकले हैं और उनके पर आप छापामारी करवा रहे हैं। क्या क्रिमिनल हैं? क्या जनता का सेवा की है? यही ना सबसे बड़ा दोषी है। गरीबों की लड़ाई लड़े हैं लालू प्रसाद यादव जी, हमेशा गरीबों को लड़ाई लड़े हैं। कमलेश जी, एक बात बताइएगा, जिस प्रकार से हम लोग झारखंड में देख रहे हैं कि अभी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पे भी ईडी का रेड पड़ा और इतने सारे पैसे बरामद हुए, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में इस तरीके की वारदात बढ़ती जा रही है। झारखंड सरकार, हेमंत सरकार सबसे बेहतरीन काम कर रही है। भाजपा के लोग पछत नहीं रहा। ये इनको अगर पूजा सिंघल जी को अति करना था तो भाजपा की सरकार था, रघुवर सरकार जी के समय, उसके समय क्यों नहीं जांच हुआ, क्यों नहीं बताया गया उनको? उसी समय घेरा में लिया जाता। अब किसी तरह आयन कैन प्रकरण करके अब किसी को घेरना चाहेंगे तो घेरिए, लेकिन कानून से बढ़कर कोई नहीं। कानून का हम भी सम्मान करते हैं, आप भी सम्मान करते हैं। कानून जो भी दोषी रहेगा उसको सजा मिलेगा, चाहे हम रहे चाहे पूजा सिंघल जी रहे। अगर कहीं न कहीं सच्चाई होगा तो पूजा सिंघल जी जेल जाएंगे, सीधी सी बात है। जी, आप बताइएगा कि जिस प्रकार से लालू जी बिहार में रहे और उन्होंने कार्य किया लोगों के लिए, और उसके बाद फिर आज सीबीआई की रेड पड़ रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अगर आज के डेट में गुजरात तंत्र मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोकतंत्र की तो हत्या हो चुकी है। गुजरात तंत्र को अगर किसी शख्स से डर है तो वो है लालू जी। लालू जी से ही डर है अमित शाह और मोदी जी को। ये गुजरात तंत्र है, लोकतंत्र आज के डेट में है ही नहीं। न कभी बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है, न महंगाई का मुद्दा उठाया जा रहा है। सारे मुद्दे जो है आज के डेट में गौन है। आज आप लोग नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंक रहे हो, तो क्या आप लोगों को लग रहा है ये जो पूरा कार्य हो रहा है पूरे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो रहा है? हाँ, ईडी, सीबीआई, जितना भी राष्ट्रीय एजेंसियां हैं,
सब उनका तोता बन के रह गया लोग। तो आप आरजेडी का सीधा कहना ये है कि जितने भी स्वतंत्र जो भी कार्य कर रहे हैं, ईडी हो, सीबीआई हो या फिर किसी भी प्रकार के अधिकारी हो, वह डायरेक्ट जो है वह केंद्र सरकार चला रही है। सुग्गा नहीं, पालतू जानवर से भी बदतर ये हो गया लोग। केवल उन लोग के इशारे पे जितनी भी एजेंसियां हैं टोटल वही काम कर रही है लोग। आज आप लोग यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंक रहे हैं, वजह क्या है? नरेंद्र मोदी जी अपने केंद्रीय एजेंसी जो स्वतंत्र एजेंसी है उसका उन्होंने दुरुपयोग कर रहे हैं। उनका दुरुपयोग कर लोगों को राजनीतिक प्रताड़ना के तहत, राजनीतिक प्रतिशोध के तहत किसी खास व्यक्ति को, हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। उनके ऊपर सीबीआई लगा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे देश में घोटाला कर रहे हैं। पूरे देश में घोटाला हो रहा है। जहां आपका बीजेपी का शासन, वहां घोटाला हो रहा है। आज 5 साल, पिछले 15 साल से बीजेपी का शासन था झारखंड। रंजन जी, अगर हम घोटाले की बात करें तो झारखंड में भी देख रहे हैं, अभी गठबंधन की सरकार है जिसमें आरजेडी भी है, और इसमें आईएएस पूजा सिंघल पे रेड पर आया जिसमें करोड़ों रुपए मिले हैं। तो उस पर क्या कहने, यहाँ पे तो बीजेपी की सरकार नहीं है। पूजा सिंघल का जो के पास जो पैसा मिला हो, महागठबंधन की सरकार के पैसा नहीं है। वो जब बीजेपी की शासन थी तब की पैसा है, और पूजा सिंघल जब बीजेपी की शासन थी तब भी रघुवर दास के गरीबी बनी रहती थी। तो महत्वपूर्ण पद पे उनका वो सचिव थे, और उस समय का वो घोटाला का पैसा है, मैनहट का घोटाला का पैसा है। आपका रांची में जो हुआ, इमेजिन झारखंड हुआ, उसका घोटाला का पैसा है। लेकिन अभी पूरे जांच के दौरान जो है माइनिंग्स के भी पैसे निकल रहे हैं, और माइनिंग्स के भी कई अहम दस्तावेज आ रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जांच से नहीं रोक रहे हैं। मुख्यमंत्री जांच करवा रहे हैं। उन्हें अब जांच आप कराइए, बीजेपी के शासन की बात का जांच कराइए, उसमें क्या निकलता है। आज महागठबंधन के शासन का जांच कराइए, और जब जितना दिन बीजेपी का शासन जो हुआ उसका जांच कराइए, देखिए किसमें ज्यादा घोटाला हुआ है। लेकिन उसका आरजेडी, तो क्या गठबंधन की सरकार बनी तब उन्होंने उनको यहाँ जांच दिखा। जब बीजेपी की सरकार थी तो यहाँ जांच रही थी, इसलिए कि उनको किसी तरह यहाँ के सरकार, महागठबंधन की सरकार को परेशान करना है और बदनाम करना है, और अपने बीजेपी की शासन को यहाँ लाना है, और सबको कमल फूल साबुन से सबको नहलाएंगे, और फिर से वही घोटाला शुरू होगा। यहाँ पे आज नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंका जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो सीबीआई की जो जांच की गई है यह पूरी तरह से जो है मोदी जी के द्वारा करवाई गई है। तो क्या आरजेडी सीधे ये कहना चाहती है कि जितने भी स्वतंत्र राष्ट्रीय जो भी केंद्र के द्वारा जो चल रही है, जो एजेंसियां हैं जो स्वतंत्रता के तौर पे चल रही है, वो पूरी तरह से केंद्र शासित है और केंद्र ही उसे चला रही है? देखिए, सीबीआई का जाँच लालू जी के 5-6 बार पहले भी कराया गया, और इनको जेल में रखने का साजिश रचा गया। ये केंद्र सरकार चाहती है जात पात के लड़ाई लड़ें, मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ें। अब लालू जी सामने आ गए तो जात पात की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं पढ़ पाएंगे। आज जो सीबीआई जांच हो रहा है, 15 जगह रेड हो, कुछ नहीं पाया। कल 5 बार अगले बार हुआ, कुछ नहीं पाया। केस में भी रिहा हो चुके हैं या बेल मिला। तो आज जो है जात पात की लड़ाई खत्म, मस्जिद मंदिर की लड़ाई खत्म होगा कह का डर है, इसलिए लालू जी के प्रति पड़ा हुआ है। इनको हम किसी भी तरह जेल में सड़ाने का काम करें, लेकिन अब जो है वर्कर आरजेडी या युवा आरजेडी नहीं बर्दाश्त करेगी। रोड मारने का काम करे, यहाँ नहीं कि कम संख्या में नहीं, ज़्यादा संख्या में रोड आएगी, और आगे बर्दाश्त नहीं करेगी कि लालू को आरोप हो और गलत केस में फंसे। तो आगे अब आरजेडी का अगला कदम क्या रहेगा लालू जी को बचाने? आरजेडी चेतावनी दे रही है छोटा संख्या में। कल अगर ज़्यादा विरोध करते हैं, सीबीआई जैसे कुत्तों को छोड़ते हैं, तो रोड में एक एक नारी और एक एक नेता और एक एक प्रखंड के लोग, एक एक जिला के लोग एक जगह होंगे और रोड को चक्का जाम करने का काम करेंगे, जिससे सीबीआई को और केंद्र सरकार को चेतावनी मिलेगा कि क्या हो रहा है देश में। हिंदू मुसलमान करके सवाल कीजिए, हम बता रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में लगातार हिंदू और मुस्लिम को लेकर के भी विवाद चल रहा है, धार्मिक विवाद चले आ रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरएसएस ये देश को जो है आरएसएस चला रहा है, बीजेपी उसका मुखौटा है। बीजेपी जो है उसका मुखौटा है, सारा जो है संघ परिवार चला रहा है। अब चूँकि संघ परिवार का इतिहास रहा है, कभी तिरंगा झंडा नहीं फहराया, और उसका सिर्फ ये राजनीति रहा है कि हिंदू मुसलमान करके सिर्फ राजनीति करना है, और सारे सरकारी संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं। और जैसे ही बेचना होता है तो इसको उस चीज़ को छिपाने के लिए फिर अभी ज्ञान व्यापी मस्जिद वाला मामला आ गया है,
फिर उसका होगा तो अयोध्या मामला आ जाएगा, फिर उसका होगा तो धारा 370 होगा। आज जब इधर का उसको इतिहास देखिएगा तो रेलवे भेज दिया। तो क्या आरजेडी ये कहना चाहती है कि भाजपा जो है वह पूरे धार्मिक तरीके से काम करती है? पूर्ण रूप से 110% में, और क्या पूरे देश की जनता जान रही है कि इसका सिर्फ हिंदू मुसलमान का ही मामला रह गया है। अगर इसको देखा जाए इसके एजेंडा में तो क्या है, मान लीजिए लालू जी के बाद छापा मार रहे हैं, तो लालू जी को छापा मार रहे हैं तो उनको ये भी याद करना चाहिए कि जब लालू यादव जब रेल मंत्री बने तो भारत आज़ाद होने के बाद अगर किसी ने प्रॉफिट दिया 37,000 करोड़ का तो वो लालू यादव थे। नहीं तो अदरवाइज उसका अगर रेलवे का जब भी बजट पेश होता था तो माइनस में जाता था। नहीं रेलवे का किराया भाड़ा बढ़ा है, ना पब्लिक का भाड़ा बढ़ा है, फिर आखिर मुनाफा कैसे हुआ? जबकि इसी मामला का अनुसरण करने के लिए ऑक्सफोर्ड से बच्चा लोग आए क्लास लेने के लिए कि इस मैनेजमेंट को समझना है। लेकिन चूँकि भाजपा का जो काम है सिर्फ ओनली फॉर हिंदू मुसलमान करना, और हम लोग हिंदू मुसलमान जो ये करता है हम लोग इससे बहुत नफरत है, और हम लोग इसका ईंट से ईंट बजा देंगे भाजपा का जहाँ भी रहेगा। आप बताइएगा, आप एक युवा है और जिस प्रकार से आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया है, तो उस पर क्या कहेंगे? क्या लग रहा है सीबीआई की जो जांच जो करवाई जा रही है वो क्या पूरा केंद्र के तरफ से हो रही है? देखिए, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है। उन्होंने जब देखा कि वजह क्या है? वजह यही है कि जो उन्होंने देखा कि लालू यादव जी को जेल में डाल दिया गया, फिर भी बिहार में हमारी सरकार ने इतनी अच्छी कार्य की, आज बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उन्होंने देखा कि इतने करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तब उन्होंने ईडी का सहारा फिर से लेना स्टार्ट किया। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने यूपी चुनाव में देखा मेहुल चौकसी के घर में इतने सारे पैसे निकले। आप बताइए, सरकार अगर योगी जी की थी, उन्होंने नोटबंदी किया था, आप बताइए फिर पैसे आए कहाँ से? क्या नरेंद्र मोदी इस चीज़ को मानेंगे कि उनका नोटबंदी पूरी तरह से असफल रहा? नहीं मानेंगे। वो बेवजह उन्होंने उनको अखिलेश यादव जी के माथे पे मर दिया, तो दूसरे के माथे पे मरना अपनी असफलता को उनका वो है, उनका मानना है, और ये उनका कार्य है, वो करते हैं। महंगाई बढ़ रही है, इस पर ध्यान देना चाहिए उनको, अपना ध्यान दें, वो इन सब चीज़ों पे का यूज़ करना बंद करें मोदी जी, अन्यथा 2024 में तो जाने ही वाली हैं, कहीं जमानत ना जब्त हो जाए पूरी तरह से। तो कहीं मतलब कहीं ना कहीं आरजेडी पूरी तरह से ये कहना चाहती है कि जितने भी एजेंसियां हैं, सीबीआई हो या फिर ईडी, जितने भी जो कानूनी तौर से काम करती है वह पूरे तरह से केंद्र सरकार जो है वह उसे ले रखी है। देखिए, आप एक वो है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं हो रही है। जनता देख रहा है, लोग देख रहा है, आप लोग देख रहे हैं, सब कोई देख रहा है कि किस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में सारी सरकारी संगठन कार्य कर रही है। जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने आरजेडी के कार्यकर्ताओं से बात किया, जिनका सीधे साफ तौर पर कहना है, कहीं ना कहीं इन्हें ये लगता है कि जितने भी सीबीआई है या फिर ईडी है, जितने भी स्वतंत्र तरीके से काम करने वाले एजेंसियां हैं, वो सारे के सारे केंद्र सरकार उसे चला रही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जो लालू यादव के घर पे जो सीबीआई की रेड पड़ी है वह भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही है। इनका कहना ये भी है कि जो सरकार जो है 2024 में वापस से बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके पहले ही सरकार गिर जाए। ऐसे में हम लोगों ने आरजेडी से और भी काफ़ी सारी बातें की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो है वो बौखला गई है। ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें मातृभूमि।